वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है, वो क्या है? तो आज हम लोग सबसे पहले क्षारकों का रासायनिक गुण को देखेंगे। ठीक है जी। और ये हमारा पार्ट नंबर 6 रहेगा। ठीक है जी। तो आज हम लोग क्षारकों के रासायनिक गुण को देखते हुए सबसे पहला जो गुण रहता है, जब हम लोग आधात्विक ऑक्साइडों के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, उसे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद क्षारकों का अम्लों के साथ जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे, पहले हम लोग ऑक्साइडों के साथ कराएंगे। ऑक्साइडों का बोलने का मतलब होता है OH, जिसे हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं। ओके जी। और अधातुक मतलब कोई हो गया नॉन मेटल। ठीक है जी। और इसमें क्या कराएंगे हम लोग? क्षारक क्षारक कराएंगे ही, लेकिन एसिड के साथ कराएंगे अभिक्रिया। ओके जी। किसके साथ? एसिड के साथ कराएंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट निकलता है। ओके जी। तो इसी को टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हमारे पूरे नीरेस्ट क्लासेस की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है जी। आपका रक्षाबंधन शुभ हो और आप लोग इसे अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है। और मेरे यूट्यूब पे जितने भी मेरी बहनें पढ़ रही हैं, वो मुझे जो भी मुझे राखी बांधना चाहती है, वो बस कुछ न आपको आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है। ठीक है जी। और रही बात आपके गिफ्ट के बारे में, आपको गिफ्ट की लेकर, तो मैं आपका गिफ्ट तो आपको वैसे भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ पढ़ाई के मामले में, और हंसी के मामले में इंस्टाग्राम को देख लीजिए। ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोग मेरे गिफ्ट से तो बिल्कुल एकदम खुश होंगे। ओके जी। तो चलिए अब अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके जी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पहले देखिए आधात्विक ऑक्साइड में इसमें होता क्या है, हम लोग क्या लेते हैं? एक आधातु को लेते हैं, ठीक है, नॉन मेटल को लेते हैं, और ऑक्साइडों के साथ, ऑक्साइडों का मतलब OH माइनस के साथ क्या कराते हैं? अभिक्रिया करके हमें क्या मिलता है? एक क्या मिलेगा? लवण मिलेगा। ठीक है जी। क्या मिलेगा? लवण मिलता है, तथा हम लोग क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। ठीक है जी। इतना समझ में आ गया। हम लोग क्या लेंगे? एक अधातु ऑक्साइड लेंगे, उसमें हम लोग क्या कराएंगे? ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, अधातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या प्राप्त करना है? लवण प्राप्त करना है। और हमें क्या प्राप्त करना है? जल प्राप्त करना है। ओके जी। तो अब देखिए हम कैसे एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमने एक अधातु ले लिया, ठीक है, हमने क्या ले लिया? Mg ले लिया। ठीक है जी। Mg। और हमने Mg प्लस क्या ले लिया? ऑक्साइडो हमें लेना है, तो हम यहाँ पे OH2 ले लेते हैं। ठीक है। ऑक्साइडो का क्या मतलब? 2 मोल ले लेते हैं। ओके जी। प्लस हम क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं। ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? ध्यान से देखिएगा, Mg और CO2। ठीक है जी। ये रिएक्ट रिएक्ट करके क्या बनाएगा? MgCO, दो दो ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, तो CO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेगा। और प्लस क्या बनाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 लिखने का मतलब है कि 2 हाइड्रोजन भी है, 2 ऑक्सीजन भी है। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन हमने ऑक्सीजन को 3 लिखा भाई, मतलब हमारा एक अभी बचा है। इसका मतलब यहाँ का H2 और एक O बचा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारा जल। ठीक है। तो हमने इसका प्रयोग करके हमने क्या क्या बना लिया? सबसे पहले हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट को बना लिया, जिसे हम लोग MgCO3 बोल रहे हैं। और हमने क्या बनाया? प्लस हमने क्या बनाया है? H2O बनाया है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जल बोल रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया? जल हो गया। तो हमें क्या क्या बनाया था? एक लवण बनाना था। ठीक है। तो हमने MgCO3 एक लवण है, मैग्नीशियम कार्बोनेट एक लवण को बना लिया, साथ में ही हमने क्या बना लिया? जल को भी बना लिया। आई होप कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। कोई डाउट, कोई गीला शिकायत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके जी। आई होप कि आपको ये पहला एग्जांपल हमारा समझ में आ गया होगा। ओके जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं? दूसरे एग्जांपल की ओर देखते हैं। दूसरा तो जगह नहीं है, छोड़िए। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए आप लोग। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? पहला हो गया। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल दूसरा भी एक और देख लेते हैं। ठीक है। तो अब एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो अब देखिए, देखिए अब हमने क्या ले लिया? कैल्शियम ले लिया। ठीक है जी। कैल्शियम, वो भी इसका 2 मोल ले लिया। 2 का मतलब उसकी मात्रा डबल ले ली। ठीक है। कैल्शियम ले लिया। प्लस अब हम लोग क्या ले सकते हैं? प्लस हम लोग ले सकते हैं NaOH। ठीक है जी। हमने क्या ले लिया? NaOH। मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। ओके जी। हमने क्या ले लिया? NaOH ले लिया।
और वो भी NaAH का हमने ये भी कितना मोल ले लिया, 2 मोल ले लिया, मतलब हमारा अब 2 Na हो गया और 2 ऑक्सीजन भी हो गया है, 2 हाइड्रोजन भी हो गया है। ओके जी। तो अब देखिए जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए तो ये हमारा क्या हो गया Na2C, और ये देखिए हमारा क्या है, कैल्शियम क्या है 2 है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा Na2। ठीक है जी, ये हमारा Na2 मतलब Na यहाँ पे, यहाँ का Na हो गया और ये 2 मोल था, Na2 हो गया। अब देखिए अब ये हमारा क्या हो जाएगा C, और ऑक्सीजन हम लोग ले लेंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक वहां पे हो जाएगा Na2CO3। ठीक है जी, Na2CO3 प्लस, अब हमारा क्या बनाना है, अब हमारा ये जो सॉल्ट तो बन गया है, मतलब सॉरी ये हमारा लवण तो बन ही गया है। ठीक है, लवण बन गया है, अब हमें जल बनाना है, तो प्लस हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे H2O। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो H है उसकी भी मात्रा 2 है, जो ऑक्सीजन भी है उसकी भी मात्रा 2 है। ठीक है जी, आज तो हम लोग क्या बना देंगे, H2O भी बना देंगे, जल को भी बना देंगे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, हमको एक लवण बनना चाहिए, कोई भी एक लवण आपको बनाना ही बनाना है, प्लस आपको क्या बना देना है, जल बना देना है। ओके जी, आई होप कि आपको ये वाला पहला क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरा जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि क्षारकों का अम्लों के साथ, अब हम लोग यहाँ पे किसी एसिड का लेंगे। ठीक है जी, कोई एसिड लेंगे, जो हम लोग रिएक्टेंट में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे, अब इसकी जगह पे हम लोग कोई एसिड लेंगे, अम्ल लेंगे, अब उसके साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला आता है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपको तो पता होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया से हमें क्या बनता है, सॉल्ट प्राप्त होता है, नमक प्राप्त होता है। ओके जी, तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि क्षारकों तथा अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है जी, अभिक्रिया करके क्या बनता है, हम लोग एक लवण बनाएंगे तथा हम लोग क्या बनाएंगे, एक जल बनाएंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ओके जी, अब देखिए आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल देखिए, हमने एक हमको एक क्या लेना है, लवण लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, हम लोग ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं। ठीक है जी, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, प्लस अब हम लोग क्या लेंगे, अब हमको क्या लेना था, एक अम्ल लेना था, हमने क्षारक को एक ले लिया, अब हम अम्ल लेंगे, हमने HCl को ही ले लिया। ठीक है जी, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके जी, तो अब देखिए जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो NaOH प्लस क्या है, HCl है, तब जब ये रिएक्ट करेगा ये दोनों आपस में, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, NaCl, क्या मिलेगा, Na, यहाँ का Na और यहाँ का Cl आ गया ना। ठीक है जी, NaCl हो गया, ये दोनों रिएक्ट करके NaCl बना लिया। अब देखिए OH यहाँ पे बचा है और क्या बचा है, हाइड्रोजन, तो क्या H, एक H, 2 H, तो ये H2 और ये O, तो इसका मतलब क्या ये H2O बन सकता है, जल बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, H2O बन जाएगा हमारा। ओके जी, तो हमने क्या बना लिया, हमने एक लवण भी बना लिया तथा हमने क्या बना लिया, जल भी बना लिया। ओके जी, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कैसे किया। इसका Na और इसका Cl, ये आपस में NaCl बना लेता है। अब ये बचा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को हम लोग H2O लिख सकते हैं, जल लिख सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे हमारा जल आ गया है। आई होप आपको ये पूरा क्लिस्टर क्लियर यहाँ तक हो गया होगा। यहाँ तक हो गया हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही दिए होंगे आप, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, काम ही आएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं, जो अब हमारा क्या है, जो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा था, और जो हमारा कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा था Ca वाला, ठीक है जी, OH का Ca2OH का होल ट्वाइस जो हम लोग बना रहे थे, तो इसी को हम लोग का जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है इसी को देखते हैं। ओके जी, ठीक है, तो इसी को हम लोग देखेंगे, और इसके बाद हमारा क्या है, अम्लों का भी उपयोग है, तो उसे हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज तो हमारा फेस्टिवल है, आज आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, थोड़ा ही छोटा ही लेक्चर रहेगा, आप लोग कभी भी टाइम मिले तो देख लीजिएगा। ओके जी, तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सोडियम ऑक्साइडों के साथ उपयोग, सोडियम ऑक्साइडो मतलब NaOH, Na प्लस OH का होल ट्वाइस। ओके जी, सोडियम हाइड्रोक्साइडो, Na2OH हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, साबुन बनाने में, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में, तथा धावन पाउडर, ठीक है जी, बनाने में करते हैं, और क्या करते हैं, रेयान के निर्माण में भी हम लोग उपयोग करते हैं। ओके जी,
अब क्या है, कागज का लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो पेपर बनता है उसमें भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। और अनेक रसायनों के निर्माण में भी इसका प्रयोग क्या किया जाता है, निर्माण, अनेक रसायनों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग, ठीक है जी, इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो हमारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइडो का उपयोग में क्या करते हैं, ये हमारा कहाँ उपयोग आता है, ज्यादातर सफेदी में, ब्लीचिंग पाउडर जो हम लोग यूज करते हैं उसमें ब्लीचिंग करवाने में, ठीक है जी, और चमड़ा और आदि के उद्योगों में इसका बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका रहता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। और कल के लिए जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा, हम लोग अम्लों के रासायनिक, अरे सॉरी, अम्लों का उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है जी। उसमें कुछ है नहीं, बस आपको बताना ही है कि HCl और HCl का उपयोग कहाँ करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, यही सब है। उसके बाद में जो हमारा सूचक होता है, जो लिटमस वाला सिस्टम रहता है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, पीएच को भी देखेंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को भी देखेंगे। ओके जी। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़ो होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखे, थैंक यू, धन्यवाद। और आप सभी लोगों को एक बार पुनः रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।